राजस्थान के एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हवेली थी, रंग महल। यह हवेली कभी राजा साहब की थी। राजा साहब की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थी। कहा जाता था कि वो वर्षों से मरे नहीं थे, बल्कि किसी रहस्यमय तंत्र विद्या के कारण आज भी उस हवेली में जीवित, या यूं कहें कि अधमरे रूप में घूमते हैं। कहानी थी कि राजा साहब ने अमरता पाने के लिए एक भयानक तांत्रिक यज्ञ किया था। एक रक्त चंद्र की रात उन्होंने एक कुंवारी लड़की की बलि देकर अमर जीवन मांगा, परंतु वह तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ गई। उन्हें अमरता तो मिली, लेकिन वे इंसान और प्रेत के बीच फंस गए, न मर सके न जी सके, और तब से वे रंग महल में कैद हैं। कई लोग उस हवेली में गए, लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। कुछ जो किसी तरह बाहर निकले, वे पागल हो चुके थे, आंखें डर से खाली, बाल सफेद, और जुबान पर सिर्फ एक नाम, राजा साहब। वर्षों बाद 2022 में 4 कॉलेज के दोस्त रवि, मीना, अर्जुन और प्रिया एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे रुके नहीं। रंग महल की लोहे की जंग लगी गेट खुद ब खुद खुल गई। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर लटके चित्र मानो घूर रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, और हर कोना सड़ा हुआ और डरावना। मुख्य हॉल में एक विशाल सिंहासन था। ऊपर राजा साहब की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें जैसे उन्हें देख रही हों। तभी झूमर हिलने लगा और एक ठंडी हवा चली। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है ये मेरे महल में? हवेली के अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली, राजा साहब। एक तरफ उनका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खून सी लाल, और कपड़े राजसी लेकिन पुराने। उनकी चाल धीमी मगर भयानक थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरी सेना में शामिल होगे, उन्होंने गुर्राते हुए कहा। डर के मारे सभी भागने लगे। हवेली का नक्शा बदलता गया, जैसे जिंदा हो। अर्जुन अंधेरे में गायब हो गया। मीना की चीखें गूंजती रहीं, फिर चुप हो गईं। रवि को किसी ने दीवार में खींच लिया। केवल प्रिया बची, जो एक अलमारी में छिपकर सब कुछ मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही थी। सुबह होने तक सब शांत हो गया। गांव वालों को प्रिया बाहर मिली, चुप, कांपती हुई और होश खो बैठी थी। उसके फोन में सिर्फ डरावनी आवाजें, लाल आंखें और राजा साहब की अंतिम चेतावनी रिकॉर्ड थी। अब तुम सब मेरी प्रजा हो। आज भी कोई रंग महल नहीं जाता, और कभी-कभी रात के सन्नाटे में एक आवाज सुनाई देती है, मैं राजा